হ্যালো দাদা এখানে ভোট দেবে, দাদা নামা দিচ্ছে দাদা, এটাই হচ্ছে ভোট। ঠিক আছে, বন্ধ করো মোবাইল বন্ধ করো। कहाँ देंगे वोट? सामने जहाँ पे आप है सामने आएंगे। আপনি চলে আসুন, আপনি চলে আসুন, আপনি চলে আসুন। আঙুলটা 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 দাদা, দাদা একটা আঙুলটা দাদা, একবার একবার দেখা যাচ্ছে পেছো না ভাই, দাদা ভাই দাদা দেখি না ভাই, একবার সাথিয়ে রেখে ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর তৃণমূলের মস্তানরা একসঙ্গে মিলে চুয়াডাঙ্গা বলে একটা এলাকায় কংগ্রেসের লোকের বাড়িঘরের উপর হামলা করেছে, কংগ্রেসের লোকদের বাড়িঘর ভেঙেছে, একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করেছে। দৌলতাবাদ থানার অধীনে চুয়াডাঙ্গা বৈচিতলা এলাকায় ওখানকার ওসি দৌলতাবাদের সরাসরি মদতে এটা আমরা কমপ্লেন করেছি। গতকাল রাত্রে ওখান থেকে কংগ্রেসের একজন ভালো কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছিল দৌলতাবাদ থানার পুলিশ, তাকে তাকে রবিকুল শেখ, তাকে গত রাত থেকে এখন পর্যন্ত তার বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, তাকে জল তক খেতে দেয়নি। দৌলতাবাদ থানার ওসির এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা কমপ্লেন তো করবই, আর দৌলতাবাদ থানার ওসির বিরুদ্ধে আমরা মানবাধিকার কেসও করব, কারণ একটা জল পর্যন্ত দেয়নি এই গরমকালে একটা সাধারণ কংগ্রেস কর্মীকে, এটা কংগ্রেস মেনে নেবে না। আমরা সেখানটায় লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, সব তারা সেখানটায় থানায় ডায়েরি ফাড়ি সবকিছু করবে। এখন তৃণমূলের মস্তানরা পালিয়ে গেছে, এখন আর তৃণমূলের মস্তান পালিয়েছে এই কারণে যে পুলিশ সরে গেছে, তৃণমূলের মস্তানও পালিয়ে গেছে, কিন্তু এটা তারা করেছে আজকে। তো চেষ্টা তারা অনেক জায়গাতে করেছে, কিন্তু সব জায়গায় আমরা তাদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছি, এবং সেই সুবাদে এখানকার যে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের আমরা মদত পাচ্ছি। करने के बाद बंद करो इसको। देखिए ना दादा, थोड़ा साइड घोषणाएं कर दी है महिलाओं को लेकर, क्या लगता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? सीधा उल्लंघन है। प्रधानमंत्री जी की इस तरह की तानाशाही की रवैया सारे देशवासी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जितने भी शिकायत दर्ज किया जाए, चुनाव आयोग मैं यहाँ से कह सकता हूँ चुप्पी साधी रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो मतलब जो क्षमता में है अभी, उनकी पैलग्गू होकर ये चुनाव आयोग चलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बीजेपी की तरफ से या खास प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी आम लोगों को सुविधा मुहैया कराने की बात किया जाए, जो सीधे तौर पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की विरोध करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, उसमें चुनाव आयोग की कड़ी कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने बंगाल की महिलाओं के लिए
10 गारंटी की घोषणा की है, कठोर दंड हर ब्लॉक इसका मतलब ये हो रहा है कि उनको आज मतदान जो हो रहा है बंगाल में, उसको रुझान देखकर उनको पता चले कि बंगाल में जो उनके उम्मीद थी उम्मीद के बराबर यह चुनाव नहीं होते, मतदान नहीं होते। दादा आपने बोला है ना दौलताबाद के ओसी के खिलाफ में करेंगे हाँ, एक्शन करने के लिए चुनाव आयोग को कंप्लेन किए हैं। दौलताबाद थाना की ओसी और उनका लोकल जो टीएमसी के दरिंदो है, सब मिलकर हमारे वर्कर पे हमला किए। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो घर जो है लोकल जो है उन पे मतलब तोड़फोड़ किए हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं। और एक ही जगह घटी है जो दौलताबाद की थाना और ओसी सत्तारूढ़ पार्टी की पैसा खाकर ये कर रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें मिल गए हैं। जितना शिकायत दर्ज करना चाहिए दर्ज करेंगे। ऑडियो वायरल हुआ है। दादा आप बोल रहे कि इतनी गर्मी में भी 65% तो मुझे लगता है कि ये एसआईआर की एक असर है। ऐसा तो है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके साथ साथ एसआईआर का भी एक असर है इस पे। तो आप खुश हैं इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से करवा रहा है? नहीं, देखिए चुनाव आयोग के दो पहलू है। एक एसआईआर करने के जो सवाल है उसमें काफी सारे शिकायत, वो हम सब समर्थन नहीं करते, शुरू से ही उनका विरोध हम करते रहते। लेकिन आज की तारीख में जब तक चुनाव देने के लिए जो व्यवस्था किए गए हैं उसमें लोग तो भाग ले सकते हैं, मतलब गुंडागर्दी कम हो रहा है, इसमें अच्छा लगता है।